आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी पास्टुलेट के बारे में। इनइक्वालिटी पास्टुलेट क्या होती है? किसी भी इनइक्वेशन को जो सॉल्व करने की मेथड होती है उसी हम पास्टुलेट बोलते हैं। इसमें जो पहली पास्टुलेट है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, यानी किसी इनइक्वेशन के ऑन बोथ साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर हम कोई सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे इनइक्वेशन की साइन होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, x - 4 इज ग्रेटर देन 9। ये हमारी कोई इनइक्वालिटी गिवन है। अब यहाँ पे हम क्या किया, हमें 4 को उस साइड ले जाना है, मीन्स 4 हटाना है, चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड 4 ऐड कर दिए। तो यहाँ जैसे ही हम 4 ऐड किए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्रेटर था तो यहाँ पे भी ग्रेटर है। ऐड करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो इनइक्वालिटी की साइन है। अब ये 4 से 4 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 13, 9 4 13। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ऐड करने से इन इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल, y + 9 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 15। अब यहाँ पे हम क्या किए, ऑन बोथ साइड 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए। जैसे ही हम 9 सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे जो हमारी इनइक्वालिटी थी स्मॉलर देन और इक्वल टू थी, तो यहाँ पे भी वही है, स्मॉलर देन और इक्वल टू, मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे इस इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो y 9 से 9 कैंसिल, y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 6। 15 में से 9 माइनस करेंगे 6। तो ये हमारी फर्स्ट पास्टुलेट थी। सेकेंड पास्टुलेट है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, यानी कि अगर इनइक्वेशन में कोई भी इक्वेशन गिवन है उसके बोथ साइड में अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उसके इन इक्वेशन की जो साइन होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्जांपल हम देख रहे हैं इसका। एग्जांपल फर्स्ट, 3x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 6। अब हम क्या किए, ऑन बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दिए। जैसे ही हम 3 से डिवाइड किए, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी साइन थी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू थी, तो यहाँ पे भी सेम है, कोई चेंज नहीं हुई। अब हम डिवाइड कर लिए, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6 से x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। दिस इज अवर आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल इसका ये है हमारा, x/5 इज स्मॉलर देन 4। अब यहाँ पे हम क्या किए, 5 से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे ही हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो जो हमारी इनइक्वेशन की साइन थी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे स्मॉलर देन थी तो यहाँ पे भी स्मॉलर ही है। ओके, अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज स्मॉलर देन 20, 4 5 जा 20। तो हम देखते हैं कि अगर किसी इनइक्वेशन के ऑन बोथ साइड में अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो इनइक्वालिटी की साइन होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम थर्ड पास्टुलेट देखेंगे। थर्ड पास्टुलेट, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव नंबर्स, यानी अगर कोई इनइक्वेशन दिया उसके बोथ साइड में हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसकी इनइक्वालिटी की साइन होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो चेंज हो जाती है। अगर कोई इनइक्वालिटी ग्रेटर दी है और उसके दोनों साइड, बोथ साइड में हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ग्रेटर से चेंज होकर स्मॉलर में हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, -x इज ग्रेटर देन 4। अब हम क्या किया, माइनस हमको हटाना है तो ऑन बोथ साइड हम निगेटिव नंबर -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही हम -1 से मल्टीप्लाई किए हम देख रहे हैं ग्रेटर है तो यहाँ पे चेंज होकर स्मॉलर हो जाएगी। अगर स्मॉलर रहेगी तो चेंज होकर ग्रेटर हो जाएगी, अगर ग्रेटर रहेगी तो चेंज होकर स्मॉलर हो जाएगी। कब? जब हम बोथ साइड में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम जैसे ही निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए, ग्रेटर थी, चेंज होकर स्मॉलर में हो गई है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा और स्मॉलर देन ये निगेटिव नंबर से 4 में मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ओके, सेकेंड एग्जांपल, -y/3 इज स्मॉलर देन 9। अब यहाँ पे हम क्या किए, निगेटिव नंबर -3 से मल्टीप्लाई किए। हम देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉलर था, लेकिन जैसे ही हम निगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई किए जो इनइक्वालिटी की साइन है स्मॉलर से चेंज होकर ग्रेटर में हो गई है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 9, 3 जा 27, माइनस से माइनस, y इज ग्रेटर देन -27। ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्या, जो फोर्थ पास्टुलेट है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी अगर कोई इनइक्वेशन रहे तो उसके बोथ साइड को जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो उसकी जो इनइक्वालिटी की साइन उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर जो हमारी इनइक्वालिटीज है अगर उसकी बोथ साइड यानी जो दोनों साइड है पॉजिटिव है तब तो उसकी स्क्वायरिंग करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी की साइन पे। लेकिन अगर वही दोनों साइड, बोथ साइड निगेटिव है तो फिर स्क्वायरिंग करने पे जो हमारी इनइक्वालिटी की साइन होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। देखते हैं हम
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फोर्थ पास्टुलेट, बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। अगर हमारी दोनों साइड पॉजिटिव है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 4। तो अब जैसे ही हम इसका स्क्वायर किए हैं तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटर है तो ग्रेटर है, कोई चेंजिंग नहीं, तो 5 का स्क्वायर 25 इज ग्रेटर देन 16। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी इनइक्वलिटी का स्क्वायर करते हैं और इनइक्वलिटी बोथ साइड क्या पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग करने पर उसकी इनइक्वलिटी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये पॉजिटिव था। बट अगर बोथ साइड निगेटिव गिवन है तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे तो उसकी इनइक्वलिटी के साइन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर ग्रेटर है तो वो चेंज होकर स्मॉलर में हो जाएगा, अगर स्मॉलर है तो चेंज होकर ग्रेटर में हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, -x इज स्मॉलर देन -9। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बोथ साइड है इनइक्वलिटी की, यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो हम देख रहे हैं दोनों साइड क्या है, निगेटिव है। जैसे ही हम इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगी, अगर ग्रेटर है तो स्मॉलर हो जाएगी, स्मॉलर है तो ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए हैं तो ये स्मॉलर थी ग्रेटर हो गई है। -x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन -9 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो x स्क्वायर हो जाएगा इज ग्रेटर देन माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 81, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 81। ओके।